हेलो एवरीवन, देवाइस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 15 और 19 को आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट देवाइस एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली यह एक फुल लेंथ टेस्ट है जो आज ही हमारे इंस्टीट्यूट पे करवाया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी के सेक्शन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। इसमें चार ऑप्शन है। पहला है कमलेश्वर, फिर है मुकुटधर पांडे, फिर है अज्ञेय, फिर है विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वह है विष्णु प्रभाकर। और जो कमलेश्वर है इन्होंने एक रचना है इनकी, उसका नाम है एक सड़क 57 गलियां। और जो अज्ञेय साहब ने लिखी है वह है शेखर एक जिंदगी। यानी जो पहला क्वेश्चन इसका सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। पहला है संक्षिप्तता, दूसरा है प्रेषक, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा है विनयशीलता। यानी आप कोई पत्र लिखते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसमें क्या वो आपका संक्षिप्त होना चाहिए, क्रमबद्धता उस पर होनी चाहिए, विनयशीलता उस पर होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है आप प्रेषक, यानी कि आपकी जो भी पत्र है उसका एक विशेषता नहीं है, यानी प्रेषक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका श्लेषण अलंकार, यानी एक ही शब्द के क्या अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेषण अलंकार कहते हैं। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यानी पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो सही आंसर है पो प्लस एन जो है ये आपका संधि विच्छेद है। और अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है मृदुल, यानी मृदुल का मतलब होता है कोमल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका रसाल। रसाल का मतलब आम होता है, बाकी जो कमल है इसका मतलब राजीव है, नलिन है, उत्पल क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम क्या है। तो उत्कर्ष का जो सही आंसर है वह है आपका अपकर्ष। और अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका कृपालु, इसमें तद्वित प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपके क्या है तत्सम शब्द है, यानी जो शब्द क्या संस्कृत से मिलते जुलते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है 10वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो इस पर है ठीक समय पर, जो पर लगा है यह है आपका अधिकरण, मैं पर जो होता है वो आपका इसमें अधिकरण कारक है। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य आपके क्या है 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। ये 3 प्रकार होते हैं आपके वाच्य के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप में सबसे अच्छा विकल्प के रूप में हो सकता है। तो आपका क्या है उसका आंसर दर्शन। अगला क्वेश्चन है जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है डी, यानी पूर्वकालिक क्रिया उसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छात्र कक्षा में प्रथम आया वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो इसका जो सही आंसर है इसका वह है आपका सार्वनामिक विशेषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से नीचेवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। कोई, यह, जो, कुछ। तो इसका जो नीचेवाचक सर्वनाम है इसका उदाहरण है आपका यह। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो भलाई। और अगला है इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये है आपका उज्ज्वल, ये आपका गलत लिखा है, बीच में एक जो और पूरा जो होना चाहिए था। अगला है इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, यानी जो विस्मय का बोध कराता है, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19वां, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन असंगत है, यानी जो स्व है वो क्या आपके ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। अगला है हड़ौती बोली कौन सी है, इसमें जो सही आंसर है आपका पूरी राजधानी बी, ये इसका सही आंसर है। अगला ये आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसको बाद में अगले लेक्चर में सॉल्व कराया जाएगा। तो हम सीधे बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया था, वो किया था आपका 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन आपका 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आपका हजारों बार पेपर में आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। और 35 नंबर का जो क्वेश्चन है महाबलीपुरम स्थित जो 81वीं शैल मंदिर है इनका नाम क्या है। इनको रथ मंदिर कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन है ए सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल
कालीबंगा, यानी इसका आंसर है डी। कालीबंगा के आपका हड़प्पा स्थल है जो कि आपके राजस्थान पे। अगला है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो आपको पता है, इसका आंसर है उद्दंड मार्तंड, यानी ऑप्शन सी। अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन, ITCZ में सी का क्या अर्थ है? ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इसका आंसर डी कन्वर्जेंस का सही आंसर है। अगला है 39, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा गया? तो इसका आंसर है डी, यानी क्या हिंदोस कहा गया था सिंध ईरानियों द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का जो दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा प्रिंट किया जाता है? तो आपका ये पुणे में किया जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो आपका वो ग्रीनलैंड है। और अगला क्वेश्चन है 42वां, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आपका ये है आपका मंगल, इसका कलर भी लाल है, तो इसको मंगल ग्रह कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्रिकेट से संबंधित नाम का CAB का पूर्ण रूप है? यानी क्या है? सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, यानी कि यह है नागरिकता संशोधन बिल। इसका आंसर डी है, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यह पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? तो कम से कम उसकी एज क्या है? 21 साल आपकी हो जानी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिटें जारी की जाती हैं? तो आपकी आर्टिकल 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 46 का, गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था, वो कब दिया था? तो आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गदर पार्टी का गठन USA में 1913 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बाजार रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इससे क्या होता है? तो निर्यात इससे सस्ता होता है और आयात क्या है? महंगा हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति की कमी होती है तो संवाद परिणाम क्या होता है? तो इसका जो संवाद परिणाम है अपस्फीति होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा उत्तराखंड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य तिलक समारोह का आयोजन कब किया गया था? तो आपका ये 17 अप्रैल 2024 को समारोह किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में दुनिया की सबसे वृद्ध जो महिला है इनका निधन हो चुका है, तो किस देश की थी? तो आपका इसका आंसर है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बात के दूसरे जो स्पेस स्पोर्ट के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है, इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलाशेखरपट्टनम में रखी गई थी। यह स्पेसपोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया जाएगा। या तो इसका जो सही आंसर 2A और B, यानी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वैसे B है, यानी जो आपका फ्रंटियर कंप्यूटर है ये आपका दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और जो एरावत है ये आपका भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और जो पीस SLVC-57 है ये आपका क्या है? इसे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। और अगला LVM-3M4 है, ये आपका आदित्य L1 मिशन इसे लॉन्च किया गया। सूर्य का अध्ययन करने से संबंधित जो मिशन था वो आदित्य L1 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इसका आंसर है B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, C हैज में रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये इसका जो सही आंसर है आपका 6 and 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो जो कंप्यूटर माउस है इसकी खोज डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मेमोरी की विशेषता है? तो इसके जो आंसर है वो तीनों सही है। आपका ये बाह्य कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज है और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो इसके जो आंसर है वो तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका सही आंसर है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम महिला पर्वतारोही का नाम क्या है? तो आपका बछेंद्री पाल 1984। अगला, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ये तो पता है आपको, आर एस टोलिया।
अगला लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ है आपका, ये आपका मसूरी पे है। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है आपका, डी 9 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है उत्तराखंड के, तो आपके ये मेजर शोभनाथ शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल में निर्मित जो डोगरा चांटी है ये पुल है, इसकी लंबाई इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो 19.17% ये उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 के बीच में। और अगला है सौभाग्य योजना उत्तराखंड में शुभारंभ कब किया गया, तो आपका ये 9 मार्च 2018 को ये लॉन्च की गई थी। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर ये आपका ट्रांसफर किया गया, तो इसका सही आंसर है आपका रानीखेत। और जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसका पुराना नाम क्या था, हैदराबाद रेजिमेंट। और अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो आपका ये देहरादून पे, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 जनजातियां यहाँ पे उत्तराखंड में निवास करती हैं। पहला है आपका थारू, दूसरा जौनसारी, फिर भोटिया, फिर बुक्सा और फिर क्या राजी, 5 जनजातियां रहती है। तो इसमें जो गद्दी है यह उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, जो गद्दी है हमारे उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। अगला हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका जो पहाड़ है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपका ये नैनीताल से प्रकाशित होती है। अगला है चारण उपनाम किसको जाना जाता है, तो हमारी चारण है आपको शिव प्रसाद डबराल को चारण कहा जाता है। अगला है गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल नामक बुक किसने लिखी है, तो आपका ये मियाँ प्रेम सिंह ने लिखी है। अगला एक कहानी आपकी गढ़वाली ठाठ, एक कहानी किसने लिखी है, गढ़वाली ठाठ ये आपकी सदानंद कुकरेती जी ने गढ़वाली ठाठ कहानी लिखी है। अगला उत्तराखंड में साधुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो आपको ये ऋषिकेश को कहा जाता है। अगला है जो हारून नृत्य है इसकी विषय वस्तु क्या है, आपके जो जो पांडवों के जीवन पर आधारित है वो आपकी हारून नृत्य है। अगला है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाए जाते हैं, तो आपके शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। अगला रामायण लोक परंपरा किससे संबंधित है, तो आपका ये सलोवर यानी डूंगरा से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है, तो आपको पता है जो आपका जो तानपुरा है उत्तराखंड का नहीं है, ढोल दमा उत्तराखंड का है, हुड़का है और रणसिंगा उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, लेकिन तानपुरा आपका उत्तराखंड का नहीं है। अगला क्वेश्चन है पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित, तो आपको ये पता होगा आपके संगीत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन की बात करें गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से कौन सी महिला जानी जाती है, तो आपको जानते हैं, इसका आंसर तीलू रौतेली। अगला क्वेश्चन है कटिहार के जो हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया, तो यह इसका उल्लेख तारीख मुबारक शाही में किया गया। अगला क्वेश्चन है 1917 में अल्मोड़ा में जो आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको पता है इसका जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है 85 गढ़वाल के राजा जयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवघर से श्रीनगर कब स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की थी, तो 1515 में आपकी जयपाल ने अपनी राजधानी से देवघर से श्रीनगर ट्रांसफर की थी। अगला है उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था कौन था इनमें से, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चंद्र सिंह नेगी जो क्या आजाद हिंद फौज से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यात्री हरिद्वार आया था और वहाँ के इतिहास और भूगोल के बारे में बताता है, पता आपको घनसांग, जिसने हरिद्वार को महिलो कहा तथा पूरे उत्तराखंड को हिमो पुलो इसने कहा था। अगला क्वेश्चन है महादेव काव्य की रचना किस कुमार शासक के शासनकाल में हुई थी, तो इसका जो सही आंसर आपका मानसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरक्स का आयात किया जाता है, तो इसका आंसर है बी यानी तिब्बत। अगला है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो इसका जो सही आंसर है बी यानी 260.5 मीटर। और इससे क्या है इसकी क्षमता कितनी है, टिहरी बांध से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो आपकी है 2400 मेगावाट के आसपास। और अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आप इसका जो सही आंसर है बी यानी उधम सिंह नगर। अगला है भागीरथी एवं लखनंदा नदियां मिलकर गंगा कहाँ कहलाती हैं, आपकी वो कहलाती हैं देवप्रयाग में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन महाभारत में जो वर्णित नंदकानन कहा गया तो किसको कहा गया, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी मैं एक नदी बहती उसका नाम क्या है, वो पेपर में आता है उसका नाम है पुष्पावती नदी, वो फूलों की घाटियां बहती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला जो वृक्ष है, तो आपको पता है इसका आंसर है बी। और जो अगला क्वेश्चन आपका है फिर से मिलान करना है, तो इसमें जो नंदा देवी है ये आपका कहाँ है, चमोली पे है। अगला है थारकोट है, ये आपका चमोली बागेश्वर पे है। अगला जो भागीरथी है वो भागीरथी आपका उत्तरकाशी पे है।
अगला जो पंचायत चूली वो आपका कहाँ पे, उत्तराखंड पे है। तो बात करते हैं योजना आयोग की संस्तुति पर। भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा का प्रदान किया गया था। तो आपका इसका आंसर है 1 अप्रैल 2001 को योजना आयोग की अनुशंसा पे भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और बात करते हैं 98 क्वेश्चन, उत्तराखंड के जनपद में ऐतिहासिक एक हटिया नौला स्थित है। तो आपका ये किस जनपद में है? आपका ये चंपावत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व के में आने के बाद प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो आपका 27 मार्च 2016 को। बात करते हैं उत्तराखंड में राज्य में EFIR सेवा प्रारंभ कब किया गया? तो आपका ये उत्तराखंड में जो EFIR सेवा प्रारंभ की गई वो आपकी की जुलाई 2022 में। इसी के साथ आज हमने कनिष्ठ सहायक का एक फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और उसके लिए आप हमारे जो चैनल DYS एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। और इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट DYS एकेडमी में लोअर PCS, अपर PCS तथा पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। इसी के साथ हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन OMR सीट बेस्ड टेस्ट भी चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस पर एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। धन्यवाद।